आजकल लगभग हर व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो गलत खाना खाने की वजह से होती है और इसको अपनी डाइट में बदलाव लाकर ठीक भी किया जा सकता है। एक बैलेंस्ड डाइट खाने से आपको अपने ब्लड प्रेशर को सही लेवल पर रखने में बहुत मदद मिल सकती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहली चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है नमकीन खाना। फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, नमकीन, बिस्किट और पैकेज्ड फूड के अंदर सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सोडियम का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग दिन में बहुत सारे सोडियम का सेवन कर लेते हैं। कई लोगों को सुबह चाय के साथ कुछ नमकीन खाने की आदत होती है। अगर आपको भी ये आदत है तो आपको इस आदत को तुरंत ही छोड़ना पड़ेगा। एक दिन में एक व्यक्ति को 2 ग्राम से ज्यादा सोडियम का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है बहुत ज्यादा मीठा खाना। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं और बहुत ज्यादा मीठी चीजों का सेवन करते हैं तो आपका वजन बढ़ने का रिस्क बढ़ जाएगा और आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा मीठा खाने से आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है और आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर वक्त के साथ बढ़ने लगता है। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो आप किसी फल का सेवन कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है ब्रेड। ब्रेड में सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ब्रेड के सिर्फ एक स्लाइस में 100 से लेकर 230 मिलीग्राम तक सोडियम मौजूद होता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको ब्रेड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रेड के अंदर सैचुरेटेड फैट की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल नसों में जमने लगता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ब्रेड आपकी ओवरऑल सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है और इसकी वजह से डायबिटीज और हाजमे से जुड़ी दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए आपको ब्रेड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चौथी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है अल्कोहल यानी शराब। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे इस आदत को छोड़ दें। अल्कोहल का सेवन करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एएचए के द्वारा की गई एक स्टडी में यह पाया गया है कि शराब का सेवन करने से आपको दिल की बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। पांचवी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है कैफीन। आपको एक दिन में 2 कप से ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो आपको एक दिन में 1 कैन से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए। कैफीन नसों के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही ज्यादा रहता है तो आपको कैफीन का सेवन कम से कम करना चाहिए। छठी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है फ्रूट जूस और सूप। फ्रूट जूस के अंदर फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और फाइबर की मात्रा ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है और आपके ब्लड प्रेशर के लेवल में भी स्पाइक देखने को मिलता है। सूप के अंदर भी फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है और सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और सोडियम की वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। इसलिए आपको फ्रूट जूस और सूप का सेवन नहीं करना चाहिए। फ्रूट जूस पीने की बजाय आप फलों का सेवन कर सकते हैं और सूप पीने की बजाय आप सब्जियों को सलाद के तौर पर खा सकते हैं। अगर आप सूप पीना चाहते हैं तो सूप को घर पर बनाइए, इसमें नमक मत डालिए और सब्जियों को बाहर निकालकर फेंकने की बजाय ग्राइंड करके बीच में ही रहने दीजिए। अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आपको कौन सी चीजें खानी चाहिए। सबसे पहली चीज जिसको आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए वो है केला। केले के अंदर पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। एक मीडियम साइज के केले में लगभग 300 से 400 मिलीग्राम पोटेशियम मौजूद होता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है और एक स्टडी में यह पाया गया है कि जिन लोगों की डाइट में पोटेशियम की मात्रा कम होती है उन लोगों का ब्लड प्रेशर बाकी लोगों से ज्यादा रहता है। केले के अंदर फाइबर की भी अच्छी मात्रा मौजूद होती है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। दूसरी चीज जिसको आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक और चुकंदर के पत्ते जैसी सब्जियां पोटेशियम और मैग्नीशियम का काफी अच्छा सोर्स होती हैं। इन सब्जियों को खाने से आपको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत मदद मिलती है। चुकंदर के पत्तों के साथ साथ चुकंदर भी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। चुकंदर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। आप चुकंदर का सेवन सलाद के तौर पर कर सकते हैं। तीसरी चीज जिसको आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए वो है लहसुन। लहसुन के अंदर एलिसिन नाम का पदार्थ होता है जो शरीर में ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। एलिसिन का असर तब होता है जब लहसुन को काटकर या चॉप करके इस्तेमाल किया जाता है। चौथी चीज जिसको आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए वो है शकरकंद। शकरकंद में पोटेशियम और मैग्नीशियम की काफी अच्छी मात्रा मौजूद होती है जो ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है और इसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। पांचवी चीज जिसको आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए वो है ब्रोकली। ब्रोकली में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी होते हैं। ये चारों ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। ब्रोकली का सेवन करने से दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है और आपकी उम्र भी लंबी होती है। छठी चीज जिसको
जिसको आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए वो है पंपकिन सीड्स और नट्स। पंपकिन सीड्स और नट्स के अंदर जिंक और मैग्नीशियम होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। आप कुकिंग के लिए पंपकिन सीड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सातवीं चीज जिसको आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए वो है अनार। अनार के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो आपकी ब्लड वेसल की सेहत को मजबूत बनाते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। नौवीं चीज जिसको आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए वो है साबुत अनाज। एक स्टडी में यह पाया गया कि जो लोग साबुत अनाज का सेवन करते हैं उनको बाकी लोगों के मुकाबले हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा 60% कम होता है। साबुत अनाजों के अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। आपको अपने घर में रोटी बनाने के लिए होल व्हीट आटे का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर हो सके तो इस आटे में बाकी अनाजों के आटे को भी शामिल करना चाहिए। अगर आप इन सब चीजों का सेवन करते हैं और पहले बताई गई चीजों का सेवन करना बंद कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर पहले के मुकाबले कम हो गया है और नॉर्मल रेंज के अंदर रहने लगा है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।